जैलें जी सुबह के 7:18 हो चुके हैं। अभी अभी घर से निकला हूँ। आज का दिन बहुत लंबा होने जा रहा है। शायद इफ्तार भी रास्ते में ही हो, क्योंकि आमतौर पे हमें 2 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन आज क्योंकि एवोल्यूशन है क्वार्टो de la ESO की, तो हमने वहाँ पे रहना है शाम के कह लें कि 7 बजे तक तकरीबन। तो क्योंकि यहाँ से काम तक जाते हुए तकरीबन 35 से 40 मिनट से लग जाते हैं, तो शायद वहीं पे ही हमारी जो है ना वो इफ्तार हो। तो क्योंकि हमारा स्कूल जाने का जो सिस्टम है वो ये है कि एक दूसरे के साथ जो है ना गाड़ी शेयर करते हैं। आज मेरी बारी है गाड़ी लेके जाने की, तो अभी मैं गैराज पहुँचा हूँ। तो अभी मैं यहाँ गैराज से अपनी गाड़ी निकालूंगा और रास्ते से 2 टीचर्स को साथ लेना है। वैसे मैं 3 को लेता हूँ साथ, लेकिन एक जो है ना वो आज नहीं जा रहा, उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो रात को उसने मैसेज कर दिया था। तो साथ साथ आपको बताता हूँ जी, जब कोई नई चीज़ आती जाएगी। चलें जी, ये मैंने पहले बंदे को ले लिया है और अब हम अपनी दूसरी टीचर को जो है ना वो लेंगे। और अभी आपको थोड़ा सा जो है ना वो लोग्रोनी शहर भी दिखाते हैं। ये है लोग्रोनी शहर की सबसे खूबसूरत और सबसे कह लें कि मेन गली, रई ख्वान कार्लोस ग्राम्बिया इसका नाम है। बिल्कुल शहर के सेंटर में है। अगर आपने शहर से बाहर जाना है, यहाँ से राइट हो जाना है, और अगर सेंटर की तरफ आपने जाना है तो यहाँ से ही आपने सीधे जाना है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी कोलीग को लेने जा रहा हूँ, तो वो थोड़ी सी अगली गली में है, तो इस वजह से हम आपको ये लोग्रोनी शहर का नज़ारा भी करवा रहे हैं। ग्राम्बिया बहुत ही खूबसूरत है। और अभी यहाँ पे मैं पहुँच आया था, पिक कर लिया वो जो दूसरी कोलीग रह गई थी उसको लेने के लिए। अब हमने उसको पिक कर लिया और जा रहे हैं। यहाँ से ये वो ऑटोपिस्ता है जो कि जाता है लोग्रोनियो से आरो की जानिब। आरो वो गांव है जहाँ पे मैं काम के लिए जाता हूँ। तो सारे स्पेन की जो खूबसूरत सड़कें हैं उनमें से ये भी एक ही सड़क है, क्योंकि बाकी यूके वाले भी जब यहाँ आते हैं तो यही कहते हैं कि यहाँ की सड़कें बहुत खूबसूरत हैं। जलें जी, तकरीबन 8:05 हो गए हैं और हम स्कूल पहुँच आए हैं। अभी मैंने ड्रॉप कर दिया है मेरे साथ जो कोलीग्स थी, और मैंने सोचा ये भी अपडेट आप तक पहुंचा दूं। तो ये भी एक दिन का हिस्सा है। सुबह जब आप लोग्रोनियो से निकलते हैं 35 से 40 मिनट बाद आप स्कूल पहुंच जाते हैं, और अब तकरीबन 10 मिनट बाद हमारी क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। तो भी मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा बहुत जितना दिखा सकूं, कि जाहिर सी बात है कोई भी स्टूडेंट इसमें जो है ना वो वीडियो में नहीं आ सकता। तो इस कोशिश के साथ देखते हैं क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ और क्या नहीं। ये है जी मेरे स्कूल की एंट्री। एस मानुएल बार्तोलोमे कोसियो इसका नाम है, और आज की मेरी पहली क्लास है एफएपी बासिका के साथ। जो लोग स्कूल सिस्टम को जानते हैं उनको पता होगा कि ये किस तरह का कोर्स है। कोशिश करता हूँ आप लोगों को इस बारे में थोड़ी बहुत डिटेल बताने की। ये स्कूल में एंटर हो गया हूँ, और जब सबसे पहले हम जाते हैं अपना जो स्टाफ रूम है उसमें, साला दे प्रोफेसोरेस मतलब स्टाफ रूम, इसके अंदर आप देख सकते हैं तकरीबन सबसे पहले मैं ही पहुंचा हुआ हूं। तो अभी हम जाएंगे ये जो एफएपी बासिका की जो क्लास है उसकी जानिब। ये मेरा पहला बुध वाले दिन ये मेरी पहली क्लास होती है। तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ा स्कूल है, बहुत सारी गलियों में से गुजर के जो है ना वो, खासकर ये जो एफएपी बासिका वाले थे ये तायर में होते हैं तो उस तक पहुँचना होता है। तो ये है जी मेरी आज की पहली क्लास। मैं टाइम से थोड़ा पहले आ गया हूँ। आम तौर पे ये टाइम है जो स्टाफ रूम है वहाँ पे हम थोड़ी बहुत देर जो है ना एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और तकरीबन 8:15 पे जो है ना वो यहाँ आ जाते हैं। तो आज क्योंकि आपको ये दिखाना था तो इस वजह से टाइम से पहले आ गया हूँ। यहाँ पे कह लें कि ये हमारा जो कुर्सी और कंप्यूटर है, और ये बाकी बच्चों का दूसरी साइड पे हर बच्चे का एक कंप्यूटर है। आमतौर पे मेरी क्लास में इनको ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, लेकिन आज की क्लास जो है ना वो तकरीबन इन्होंने खुद ही करनी है। अभी थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाता हूँ जो हम इनको काम बोलेंगे। Nacho, tú has elegido economía social y solidaria, ¿verdad? Sí. Vale, y tú has elegido la huella ecológica y economía circular. Francisco, economía, falta economía colaborativa. Pues me pido esa. Economía colaborativa. Bien. यहाँ पे मैं हर बच्चे को बता रहा था जो काम उसने करना है, क्योंकि इनको एक एक título दिया है, एक टॉपिक दिया है जिसके ऊपर इन्होंने इन्फॉर्मेशन ढूंढ के, और नेक्स्ट डे जो कि छुट्टियों के बाद होगा उसके ऊपर इन्होंने वो काम प्रेजेंटर करना है। मतलब उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करके वो सब के सामने जो है ना वो पेश करना है।
तो क्योंकि इनके कुछ ही दिन रह गए हैं, इन्होंने प्रैक्टिकल पे चले जाना है, तो ये समझ लें कि आखिरी इनका जो काम था वो इनको इसलिए इस तरह का भेजा ताकि आराम से छुट्टियों में वो कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम इनका पिछले हफ्ते ही जो है ना वो हो गया था। तो इस वजह से अब थोड़ा ही टाइम रह गया, इसमें एग्ज़ाम के लिए कुछ दिया नहीं जा सकता था, तो यही काम इनको दिया है। लेकिन ये ऐसा ग्रुप है जिसे आप ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि ये करके लाएंगे। FA पे बस का मतलब वो स्टूडेंट होते हैं जो कि समझ लें कि 10वीं नहीं कर सकते और उनको ना पढ़ने की वजह से इस तरह भेजा जाता है ताकि कम से कम वो कोई हुनर सीख लें, कोई काम सीख लें। ये जो ग्रुप है ये वेल्डिंग का और कह लें कि जो प्लम्बरी का मिक्स इनको जो है ना वो काम सिखाया जाता है। तो अभी इन्होंने कुछ दिनों बाद जो है ना वो प्रैक्टिकल पे चले जाना है, तो उस वजह से इनको ये काम दिया जा रहा है कि वो अगले हफ्ते आएँ और इसको presentar करें सबके सामने। Colaborativa y cuál es el futuro de la economía colaborativa y ejemplos de empresas colaborativas. Esto te lo voy a mandar por Teams, ¿vale? Entonces mínimo tu trabajo tiene que tener esto y después ya si le quieres añadir algo pues para mejorarlo y tal. Ya sabéis que no va a haber más exámenes, simplemente los que no hayan aprobado pues tendrán la recuperación el último día de clase, que es el día 18. Al menos. Pero vacas, nosotros nos han dicho, no es verdad, que los de la básica de segundo me han dicho que tiene la versión del 14 se ha cambiado del 29 al 14. No, se ha cambiado, primero era al 29, después al 22 y después al 18. Ah, vale. Entonces haremos la recuperación el día... Pero al menos, yo por ejemplo, que creo que suspendió el examen. Sí. Al menos, si el examen es el 17, Sí. nos pondrás, por ejemplo, por Teams, has aprobado o suspendido. Claro. Ah, vale. Pero en un Word no hacerlo. En un Word para él y luego hay que hacer un PowerPoint. Hay que hacer un Word para mandármelo. Uno, y lo que yo creo. Eso. Dos. Vale, vale, entendido. Venga pues। यहाँ पे पहली क्लास के बाद मैं दोबारा से स्टाफ रूम में आ गया था, क्योंकि और यहाँ पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी अभी मीटिंग है हेड टीचर के साथ, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है जो कि हमने तीसरी घंटी में पढ़ाना है वो हम 3 टीचर्स हैं जो कि मिल के पढ़ाते हैं मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को, तो ताकि सारे ग्रुप्स एक ही साथ चलें, सबको एक ही किस्म का जो है ना वो पढ़ाया जाए। तो उस वजह से हर हफ्ते हम बुध वाले दिन जो दूसरी घंटी होती है उसमें मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगले हफ्ते हम क्या पढ़ाएंगे। तो अभी उस मीटिंग का टाइम था तो उस तरफ मैं जा रहा था। मीटिंग के बाद अब दूसरी क्लास के लिए जा रहा हूँ। ये क्लास दूसरी से थोड़ी बड़ी है, 20 से 21 स्टूडेंट है इसमें, तो देखते हैं कैसी बनती है। ये क्लास है जी cuarto de la ESO की और इसका सब्जेक्ट है formación y orientación personal y profesional। Falta entonces Elba y Rubén। Ok। Y Estefanía। Voy a tener que pasar lista porque falta bastante gente। Martínez, muy buen formulario me mandaste। Yo digo esto, tú dices esto, yo digo esto, tú dices esto. Nora, siéntate por favor। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ क्लास में जो कि segundo de bachillerato 12वीं क्लास है। इस क्लास में तकरीबन 9 से 10 बच्चे हैं, तो अभी इनकी जो है ना वो हाज़िरी लगाएंगे और उसके बाद वैसे थोड़ा सा बता दिया मैंने इनको, मैं थोड़ा सा ब्लॉग का टच देने लगा हूँ, तो भी इनकी हाजिरी लगाएंगे। तो सब crees que no o no? No। Vale। Sonia। Sí। Sofía। Leire। Alejandro। ¿Sí? Vale। Manuel। No। Laura। Es que no sabía que había que hacerlo, me lo preguntaron y me dijo que no había nada. ¿Cómo? Es verdad. A ver, yo no sabía que no había nada. Me dijo algo y me dijo que no había nada. Y después yo le dije, yo no la vida de tu ciudad. Oye, Maja. Pero tú, el viernes no estuviste, ¿verdad? ¿Y a quién le preguntaste si había deberes o no? ये segundo de bachillerato की क्लास है, मतलब 12वीं क्लास है और मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं कह लें कि सबसे बेहतरीन क्लास जो है ना वो यही है। इसमें इनको जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है FAG, मतलब Fundamentos de Administración y Gestión। तो थोड़े से स्टूडेंट हैं और मेरे ख्याल में तो कह लें कि सबसे बेहतरीन क्लास अगर मैंने चॉइस करनी हो तो यही होगी segundo de bachillerato।
और दूसरी अच्छी चीज़ इस ग्रुप की ये है कि ये जो मेन 12वीं क्लास है जो उसमें तकरीबन 30 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से मेरे वाला सब्जेक्ट एलेक्ट किया है तकरीबन 10-11 ने। तो कह लें कि जो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स थे उस क्लास के उनमें से कह लें कि ज़्यादातर जो है ना वो मेरे पास हैं। तो इस वजह से ये भी एक लकी होता है बंदा जब इस तरह के स्टूडेंट्स आपको मिल जाते हैं और ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं करते। Lo que hemos dicho antes, la tasa interna de rentabilidad es la fórmula que hemos visto, que es lo que hace que mi van sea cero. Si lo que me hace cero es un 6%, todo lo que sea por debajo de 6 me da resultado positivo. Si es igualar el van a cero, la fórmula del van que era flujo neto de caja entre 1 más k, flujo neto de caja entre 1 más k. Al cuadrado y al cubo y va seguido. Entonces lo primero que tenemos que hacer es igualar a cero el van. Número 2. यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है बान और तीर की। ये इकनॉमिक्स की क्लास आपको भी याद दे देता हूँ। ये किसी भी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट का कोई भी आप प्रोजेक्ट करना जा रहे हैं तो उसमें बान कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है कि आप चेक कर रहे होते हैं कि आपका जितना भी मुनाफा होगा अगर वो सारा मुनाफा बजाय फ्यूचर में आप उसको आज के दिन पे लेके आएँ तो वो आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्योंकि 1000 यूरो अगर आप 1 साल बाद कमाते हैं और 1500 यूरो आप अगर 3 साल बाद कमाते हैं तो वो आप यकीन से नहीं कह सकते कि 1500-1000 से ज़्यादा है, क्योंकि पैसे की वैल्यू टाइम के साथ कम होती है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे। जेलें जी पहले 5 घंटे गुजर गए हैं, अभी आखिरी जो घंटी है वो जारी है। गुआर्दिया थी, गुआर्दिया कहते हैं जब आपका पीरियड खाली होता है लेकिन आपको स्कूल में ही रहना होता है। अगर कोई टीचर ना आए तो उसकी जगह आपने उसकी क्लास में जाके बच्चों को देखना होता है। तो आज कोई भी छुट्टी पे नहीं था तो उस वजह से खाली और खाली मिल गया। तो अब जैसा कि सुबह मैंने आपको बताया था हमारी आज पिछले टाइम जो है ना शाम तो नहीं, खैर तकरीबन 3:30-4 बजे जो है ना वो एवोल्यूशन है, 3:30-4 से लेकर तकरीबन 6:30 तक। उसमें हमने 10वीं क्लास के बच्चों के जो है ना वो मार्क्स लगाने हैं। तो उस वजह से खाने पीने तो नहीं जा सकता लेकिन यहाँ पे मैंने रहना है, स्कूल में ही रहना है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्कूल के मुख्तलिफ़ हिस्से, क्योंकि अभी यहाँ बाहर ग्राउंड में आप पीछे देख सकते हैं बच्चे जो है ना वो इनकी खेलने वाली क्लास है। बहुत बड़ा स्कूल है। इसमें ये जो आरो शहर कह लें, गांव कह लें, ये इसका यही एक जो है ना वो सेकेंडरिया का स्कूल है। इसमें 7वीं क्लास से लेकर बच्चीरातों तक क्लासेस हैं और उसके साथ साथ जो डिप्लोमास हैं उनके भी कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं। FA बेसिक है, यहाँ पे ग्रादो मेडियो है, ग्रादो सुपीरियर है और उसके साथ साथ बड़ों के लिए एजुकेशन पर अडल्टोस के भी यहाँ पे कोर्सेज करवाए जाते हैं। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये एक किस्म का यूनिवर्सिटी का कैंपस लग रहा है। वो सामने वाली बिल्डिंग भी इसी स्कूल की है और ये जो जहाँ पे आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं उसकी दूसरी साइड पे भी ये खेलने वाली क्लास है और पीछे ये बिल्डिंग है जिसमें मेरी आज की तकरीबन सारी जो है ना वो क्लासेस थी। और यहाँ पे ये गाड़ियों की पार्किंग है। टीचर्स यहाँ पे आके अपनी जो है ना वो गाड़ियाँ रखते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया फ्री घंटा है, फ्री तो क्या 3:30 बजे तक फ्री है। तो अभी मैं अब विचार करूँगा टिकटॉक पे एक वीडियो बनानी है, वो बनाता हूँ और उसके बाद कुछ एग्ज़ाम्स रह गए हैं चेक करने के लिए। फ्री टाइम का फ़ायदा उठा के एग्ज़ाम्स चेक करते हैं और साथ साथ आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है अभी 2 बज गए हैं और मैं टिकटॉक के लिए कुछ 1-2 वीडियो बनाने लगा हूँ। और मुझे गाड़ी के अंदर जो है ना वो वीडियो बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि शोर शराबा नहीं होता और आसानी से बंदा जो है ना वो वीडियोस बना सकता है, आवाज़ भी जो है ना वो सही जाती है। तो अभी 2 बजे हैं, 3:30 बजे एवोल्यूशन है। तो 3:30 बजे तक यहाँ पे गाड़ी में ही या स्कूल के अंदर जाके, मेरे ख्याल में गाड़ी में ही जो है ना वो, क्योंकि खाना पीना तो है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे ही जो है ना वो अपना टाइम पास करना है। ये लें जी 3:30 बज गए हैं और मैं आ गया हूँ स्कूल। बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था। अभी हमारी एवोल्यूशन है 3:30 से लेकर तकरीबन 6:30-7 बजे तक। तो एवोल्यूशन के अंदर तो आपको कुछ नहीं बता सकूँगा, लेकिन यहाँ पे देखते हैं अभी शुरू भी हो चुकी है। तो मैं अभी एंटर होने लगा हूँ, बाद में फिर बताता हूँ आपको। ये लें जी शाम के 7:30 बज गए हैं।
जब ये वाला फ़िल्म ख़त्म हुई थी तो इतनी भूख थी या इतनी जल्दी थी वीडियो बनाने का जो है ना वो याद ही नहीं रहा था। अभी लोग्रोनियो पहुंचा हूँ, रास्ते में ही अभी 10 मिनट्स पहले जो है ना वो इफ्तारी की है, जो कुछ पड़ा हुआ था गाड़ी में उसके साथ, और अब घर की जानिब जा रहा हूँ। सुबह 7:30 से लेकर 7:15 से लेकर 7:30 बजे तक। फिर कहते हैं टीचर्स की नौकरी आसान है। तो घर पहुंचते ही ज़ाहिर सी बात है इफ्तारी का टाइम तो 5-10 मिनट ऊपर हो चुके थे, लेकिन क्योंकि खाना तैयार था तो मैं आते ही जो है ना सबसे पहले खाने को पढ़ाऊँ और साथ में आप देख सकते हैं मोहम्मद सुलेमान भी जो है ना वो मेरे साथ इफ्तारी कर रहा था और कैमरे का बहुत ही शौकीन है। इस दफ़ा ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल कैमरे के सामने आके खड़ा हो गया कि मेरी जो है ना वो वीडियो नज़दीक से बने, तभी जो है ना वो कुछ काम बनेगा। ये लें जी, आराम से इफ्तारी करने के बाद और थोड़ी बहुत रेस्ट करने के बाद अब इशा की नमाज़ का टाइम होता है और मैं अभी मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। मस्जिद तकरीबन हमारे घर से 200-300 मीटर के फासले पे है। तो अभी यहाँ पे इशा की नमाज़ और तरावी अदा करेंगे और उसके बाद आज के व्लॉग का इख्तिताम करेंगे। तो अभी मैं मस्जिद में एंटर होने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं मस्जिद में एंटर हो रहा हूँ। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो आप देख सकते हैं नमाज इशा की जो है ना वो शुरू थी। ये अगर नेशनलिटी की हिसाब से बोला जाए तो ये मोरक्कीज़ की जो है ना मस्जिद है, लेकिन तकरीबन हमेशा से मेरा इसी मस्जिद के साथ ही घर है, तो हमेशा यहाँ पे जो है ना वो नमाज अदा करते रहे। चलें जी, इशा की नमाज के बाद अब घर वापसी है और इसके साथ आज के व्लॉग का भी होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पहला व्लॉग था, शायद कुछ सही तरह से एडिटिंग भी ना हो, लेकिन कोशिश पूरी होगी कि एक किस्म कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है ना वो करेक्टली दिखाया जाए किस तरह से एक टीचर का दिन होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो इंशाल्लाह आइंदा इससे भी बेहतर जो है ना वो दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।